जय श्री राम मित्रों। आज फिर से श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड की एक घटना का मैं वर्णन करना चाहता हूँ। ये घटना है कि सुरसा जी ने हनुमान जी की परीक्षा क्या ली थी, क्या उन्होंने प्रश्न किया और क्या हनुमान जी ने उत्तर दिया, जिसके आधार पर सुरसा जी ने ये मान लिया कि ये प्रभु श्री राम के काम को कर सकता है। बात वहां से शुरू होती है जब हनुमान जी भगवान राम के कार्य के लिए आगे चलते हैं। जैसे ही समुद्र को पार करने के लिए उड़ान भरते हैं तो देवताओं ने देखा कि ये चल तो दिए हैं, लेकिन क्या इनके अंदर वो बुद्धि कौशल है जो ये लंका में जाकर के और सीता माता का पता लगा के वापस आ सके। मतलब जात पवन सुत देवन देखा, जाने चहु बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पट इन्हाय कही तही बाता। मतलब उनको थोड़ा सा संदेह था। ये संदेह होना भी चाहिए, क्योंकि एक महत्वपूर्ण विशेष कार्य के लिए शत्रु के देश में जाना जहां पर कोई अपना नहीं। तो सुरसा जी जो कि सर्पों की यानी नागों की माता हैं, उनको भेजा कि माता आप जाइए और पता लगाइए कि हनुमान जी के अंदर वो बुद्धि, वो विवेक है। तो सुरसा जी सीधा कहती, आज सुरन मोहिदीन आहारा, आज सुरन मोहिदीन आहारा, सुनि कहे पवन कुमारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। राम काज करी फिर मैं आवो, सीता कह सुधी प्रभु ही सुनावो, तब तब बदन पैठियहूं आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। पहले तो हनुमान जी ये परिचय देते हैं कि मैं भगवान राम का दूत हूं। देखो, वर्तमान समय में भी हम जब किसी संकट में फंसते हैं, जब भी, तो सबसे पहले अपने परिचितों का परिचय देते हैं कि डीएम साहब मेरे मित्र हैं, मैं डीएम साहब का अर्दली हूँ, मुख्यमंत्री मेरे चाचा जी हैं, विधायक जी मेरे ये हैं। लेकिन यहाँ पर उस प्रकार के परिचय को महत्व नहीं दिया गया। हनुमान जी ने कहा कि मैं रामदूत हूँ। सुरसा जी ने उसको महत्व नहीं दिया, क्योंकि इस परिचय का सम्मान लंका में नहीं होगा। लंका में सम्मान किसका होगा? आपकी बुद्धि का, आपके विवेक का, आपके चातुर्य का। इसके बाद सुरसा जी क्या करती है? सत जो जन तही आनन कीना। मतलब सुरसा जी जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। मतलब वहां पर यह है कि सुरसा जी ने उनको सुना ही नहीं और अपना मुख को विशाल और विशाल और विशाल करते चले गए। उसी के अनुपात में हनुमान जी भी अपना रूप विशाल 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 करते चले गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कभी रूप दिखावा, सत जो जन तही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना, बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विदा ताही सिरनावा। कितनी उत्तम बात है कि सबसे पहले तो हनुमान जी ने उनके अहंकार को बढ़ाया और बढ़ाते 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 वहां तक ले गए जहां उस अहंकार से नीचे लौटना उनके बस की बात नहीं थी। और वही क्षण ऐसा था कि हनुमान जी खड्ड से नीचे आए, अंदर घुसे और बाहर आए। देखी बुद्धि बल मरम कपि। मतलब सुरसा जी ने ये देखा कि हनुमान जी के अंदर वो बुद्धि, वो विवेक, वो चातुर है। आशीष देई गई सो हर्ष चले हनुमान। मतलब जो खाने के लिए आई थी, जो मारने के लिए आई थी, वही आशीष दे करके, आशीर्वाद देके चली गई कि जाओ तुम सफल हो। और इसी घटना का सही वर्णन आप उस समय देख सकते हैं जब लंकाधिपति रावण के सामने हनुमान जी आते। पहले हनुमान जी उसके अहंकार को बढ़ाते 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 बहुत बढ़ाते चले जाते हैं और आखिरी में जाते हैं, कभी स्वभाव से तोरे ऊखा, लागी फूंक मोहयती फूंका। मतलब मैं कभी हूं, मेरा स्वभाव है फल खाना, और उसमें मैंने वृक्ष तोड़ दिए और आपके निस्सरों ने मुझे मारा। इतनी सी बात है, कहानी खत्म। तो सबसे बड़ा चीज ये है कि जब भी आप संकट में फंसते हैं, आपको अपने बुद्धि, अपने विवेक का ही इस्तेमाल करना है।
और उसी चीज की परीक्षा सुरसा जी ने ली थी कि क्या विवेक, बुद्धि, चातुर्य है हनुमान जी के अंदर कि एक शत्रु के देश में जाकर के पता लगा के सकुशल वापस आ सके। यही इस इन चौपाइयों की और इस संदर्भ का अपने आप में एक सुंदर वर्णन है। जय श्री राम। जल्दी ही फिर मिलूंगा किसी और रामचरितमानस के प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।